Hello students, welcome back. In this video we will study about role of AI on the cloud computing. सबसे पहले शुरू करते हैं क्लाउड से, देखते हैं क्लाउड क्या होता है। क्लाउड एक तरह का सॉफ्टवेयर है या फिर हम उसे एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं या फिर वो एक तरह का सर्विस है जो हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू मिलता है। तो क्लाउड हम किसी सॉफ्टवेयर को भी बोल सकते हैं, किसी एप्लीकेशन को बोल सकते हैं या किसी सर्विस को भी हम बोल सकते हैं जो हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट में मिलता है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताती हूँ। अभी तक क्या होता था, जो कंपनीज होती थी उसमें क्लाइंट और सर्वर का आर्किटेक्चर यूज़ करते थे। जैसे कि सर्वर पे उन्होंने डेटा रख दिया है और क्लाइंट के मशीन से हम लोग उस डेटा को एक्सेस करते थे। लेकिन क्लाउड के आने से क्या हो गया है, सर्वर का जो रोल है वो पूरा ख़त्म हो गया है। अब जो भी डेटा आपका होगा, कंपनी का जो भी डेटा है, वो हम लोग सर्वर के मशीन पे ना रख के हम लोग क्लाउड पे स्टोर करते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग उस डेटा को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस करते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल जैसे आपका गूगल डॉक्स हो गया। अभी तक हम लोग क्या करते थे, जब गूगल डॉक्स नहीं था तो हम लोग हमारे जो भी वर्ड के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे वो हम हमारे मशीन्स पे रखते थे, ठीक है, और हम लोग उस मशीन के थ्रू ही उसे यूज़ कर सकते थे। लेकिन गूगल डॉक से आने से क्या हो गया है कि अगर हमने कुछ भी डॉक्यूमेंट गूगल डॉक में रखा है तो हम लोग उसे कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है क्लाउड का। बेसिकली जो क्लाउड होता है ये डेटा स्टोरेज के काम में आता है। ये अगर आपको कोई वेबसाइट होस्ट करना है उसके लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐप डेवलपमेंट में भी इसका रोल है। इन शॉर्ट क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करते हैं, ये ज़्यादा करके ना जो बैकएंड में जो काम होते थे ना उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए यूज़ होता है, उसको री इंजीनियर किया गया है। जैसे कि जो आपके सर्वर्स का जो रोल था, जो आप डेटाबेसेस जो यूज़ करते थे, स्टोर करते थे, वो सारी चीज़ें अब आप क्या करोगे, अपने क्लाउड पे रखोगे, जिसे हम वर्चुअल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, वी कैन एक्सेस दोज डॉक्यूमेंट रिमोटली, कहीं से भी, विदाउट रिक्वायरिंग फिजिकल सर्वर हार्डवेयर। तो किसी फिजिकल सर्वर की ज़रूरत नहीं होती, आप कहीं से भी उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था क्लाउड के बारे में। ओके, नेक्स्ट अब हमें देखना है, क्लाउड के बारे में हमें पता चल गया है। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है क्लाउड सर्विस। क्लाउड सर्विस क्या होता है? क्लाउड सर्विस का मतलब होता है कि जो आपका क्लाउड है वो क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड सर्विस। तो क्लाउड सर्विस का एक दूसरा टर्म है वेब सर्विसेज, ठीक है। तो क्लाउड सर्विस एंड वेब सर्विस आर वन एंड द सेम थिंग। तो अब क्या होता है, जो क्लाउड सर्विस है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी मार्केट में अवेलेबल है जो ये आपको क्लाउड की सर्विस को प्रोवाइड करती है। जिसमें से पहला जो है आपका वो है अमेजॉन वेब सर्विस हो गया, दूसरा है आपका गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, तीसरा आपका माइक्रोसॉफ्ट अजूर, नेक्स्ट आपका IBM क्लाउड हो गया, ओरेकल क्लाउड, अपाचे क्लाउड। तो ये जो है ये सारी कंपनी है जो आपको क्लाउड की सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं। अब हर एक जो कंपनी है इसमें अपना अपना किसी का कुछ प्लस पॉइंट है, किसी का कुछ नेगेटिव पॉइंट है। तो जो कस्टमर्स होते हैं उनको जिस भी कंपनी का क्लाउड ठीक लगता है दे यूज़ दैट क्लाउड, वो उसी कंपनी के क्लाउड को यूज़ करते हैं। जैसे कि अमेजॉन वेब सर्विसेज है, इसमें ये सारे इसके कस्टमर्स हैं, जैसे डिज्नी हो गया अपना, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रिक्स हो गया। जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है ये आपको सर्विस प्रोवाइड करता है SQL का और नो SQL डेटाबेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके जो कस्टमर्स है वो फेसबुक हो गए, पेपैल हो गए। माइक्रोसॉफ्ट अजूर जो है उनके कस्टमर्स ये सारे एक्सबॉक्स, सिट्रिक्स, KMG केमिकल्स। तो ये सारी कंपनीज है जो माइक्रोसॉफ्ट अजूर के क्लाउड को यूज़ करती है। फिर IBM भी आपका एक है जिसमें वर्लपूल उसके कस्टमर है, हनीवेल हो गए, ठीक है। ओरेकल जो क्लाउड है इसके जो कस्टमर है वो फेडेक्स हो गए, ड्रॉपबॉक्स हो गए, 7-Eleven, जूम, ये सारे उनके कस्टमर्स है। अपाचे क्लाउड स्टैक के कस्टमर्स है एप्पल, डेल, ये सारी कंपनी जो है वो अपाचे क्लाउड स्टैक के क्लाउड को यूज़ करे। तो इसी तरीके से मार्केट में बहुत सारे प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल, जिसमें से ये कुछ टॉप के प्रोवाइडर्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट अब हमें देखना है कि वाई कंपनीज आर माइग्रेटिंग टू द क्लाउड। अब ज़्यादा करके जो कंपनीज है वो क्लाउड के कॉन्सेप्ट को क्यों यूज़ कर रही हैं। तो देर आर n नंबर ऑफ एडवांटेजेस आर देयर, ठीक है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, उसकी वजह से कंपनी जो है वो क्लाउड के कंसेप्ट को यूज़ कर रही है अपने बिजनेस में।
तो जो पहला एडवांटेज है वो है कॉस्ट सेविंग। जैसे कि पहले क्या होता था, हम कंपनीज को सर्वर खरीदना पड़ता था, फिर स्टोरेज खरीदना पड़ता था जिसमें वो लोग अपने सारे डेटा को स्टोर करते थे और उसको मेंटेनेंस का चार्ज लगता था, ठीक है। अब लेकिन क्या हो रहा है, वो सर्वर का कॉस्ट डिडक्ट हो गया क्योंकि सर्वर का कंसेप्ट ही नहीं है, तो सर्वर नहीं है, स्टोरेज नहीं, कुछ नहीं लेना पड़ता, आपको सिर्फ क्लाउड के सर्विसेज को यूज़ करना पड़ता है। सो इससे क्या हो गया, एज कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ सर्वर, क्लाउड का जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा कम होता है, तो ये कॉस्ट सेविंग हो गया है। सेकेंड क्या होता है, इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी। जो आपका डेटा है यहाँ पर, वो डेटा सर्वर पे स्टोर होता है, ठीक है, तो डेटा बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है। और डेटा जो क्लाउड पे स्टोर होता है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में भी होता है, तो इनकेस अगर डेटा लीक भी होता है तो वो किसी को प्रॉपरली मतलब कोई इसको डीकोड नहीं कर सकता है। थर्ड जो एडवांटेज है वो है इट प्रोवाइड मोर ट्रांसपेरेंट डेटा, इंसाइट्स एंड एनालिटिक्स। इसमें इसका मतलब है कि जो भी आपका डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जैसे कि आई हैव अ वर्ड डॉक्यूमेंट, मैंने उस वर्ड डॉक्यूमेंट को 5 लोगों को मैंने उसमें कोलैबोरेटर बना दिया, तो 5 पीपल्स आर देयर जो वो डॉक्यूमेंट को यूज़ करते। तो अगर मैं कुछ चेंजेस करती हूँ उस डॉक्यूमेंट में, तो वो चेंज जो है वो बाकी के मेंबर्स को भी रिफ्लेक्ट होता है, तो डेटा जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। और उस डेटा के बेसिस पे अगर आपको कुछ एनालिटिक्स करना है, मतलब कुछ ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करके देखना है, तो वो भी सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है बेटर डेटा रिकवरी। तो बेटर डेटा रिकवरी में क्या होता है कि इन केस अगर आपका डेटा जो है वो किसी तरीके से डिलीट हो गया, जो भी डेटा आपका है जो क्लाउड पे आपने कहा था वो डिलीट हो गया, उसके अंदर के कंटेंट डिलीट हो गए, सो क्लाउड जो है वो ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को रिकवर भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर डेटा लॉस हो गया तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो रिट्रीव हो सकता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट। फिर उसके बाद में एबिलिटी टू स्केल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी एक छोटी सी कंपनी है, उसके लिए मैंने एक क्लाउड का एक पर्टिकुलर पैकेज खरीदा है, ठीक है, लेकिन आगे चल के मेरी कंपनी जो है वो 2 टाइम 3 टाइम बड़ी हो गई है, तो क्या हो सकता है जो मैंने क्लाउड का जो सर्विस लिया उसको भी मैं अपग्रेड करके बड़ा कर सकती हूँ, मतलब उसके सर्विसेज को भी मैं स्केल कर सकती हूँ। जैसे पहले मैंने लेट्स से मैं 1 GB का डेटा यूज़ करती थी क्योंकि मेरी कंपनी छोटा था, उसके अंदर डेटा ज़्यादा थे नहीं, 1 GB का या 10 GB का मैंने स्टोरेज लिया था, लेकिन आगे चल के विद इन अ मंथ और 2 मंथ मेरा डेटा, मेरी कंपनी जो वो एक्सपांड हो गई, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ 10 GB मुझे 100 GB का डेटा स्टोर करना है, तो आपका जो क्लाउड है वो आपको ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने उसकी कैपेसिटी को या उसके सर्विसेज को भी इंक्रीज कर सकते हो। तो दैट इज़ व्हाट इज़ एबिलिटी टू स्केल। इंक्रीज कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि जो भी अगर आप क्लाउड की सर्विसेज यूज़ कर रहे हो तो उसमें वो आपको कोलैबोरेटर बनाने की कैपेबिलिटी भी देता है। जैसे कि कोई भी एक डेटा है, डॉक्यूमेंट है, वो आप शेयर कर सकते हो या आप कोलैबोरेटर बना सकते हो कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो n नंबर ऑफ पीपल को ही एक्सेस हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर लेट्स से पर्सन नंबर 1 उसमें कुछ चेंजेस करता है तो वो ऑटोमेटिकली सिंक होके वो आपको भी दिखेगा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इंक्रीज द कोलैबोरेशन। उसके बाद होता है मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे वो सर्वर का कंसेप्ट नहीं है, तो सर्वर का कंसेप्ट नहीं है, सर्वर के अंदर जो कॉस्ट लगता था वो कंसेप्ट नहीं है, तो वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गया, मतलब आपको सर्वर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट जो है इंक्रीज टाइम सेविंग। तो सिंस हमारा जो डेटा है वो क्लाउड पे अवेलेबल है, ठीक है, आप उसको रिमोटली कहीं से भी यूज़ कर सकते हो, तो इससे क्या होता है आपका जो टाइम है वो भी थोड़ा सा बच जाता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस और द बेनिफिट विच यूज थ्रू दीज आर द एडवांटेजेस जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सी कंपनीज जो है वो माइग्रेट हो रही है, आपका नॉर्मल जो सर्वर का कंसेप्ट था उससे वो माइग्रेट हो रही है क्लाउड के कंसेप्ट से। ओके, नाउ नेक्स्ट। सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि एडवांटेजेस क्या होते हैं क्लाउड के, बट एडवांटेजेस के साथ में देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस आर ऑल्सो देयर, ठीक है। तो वो अब हमें देखना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या डिसएडवांटेजेस है, या फिर जो कंपनीज माइग्रेट हो रही है ट्रेडिशनल मेथड से क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को यूज़ करें तो उसमें क्या रिस्क आता है, ठीक है। सो दैट इज पोटेंशियल रिस्क ऑफ मूविंग टू द क्लाउड। सो जो पहला रिस्क आता है वो ये है जिसमें माइग्रेशन कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। सो अभी तक जो ट्रेडिशनल मेथड कंपनीज यूज़ करती थी जिसमें उनका पूरा जो डेटा है
वो एक सर्वर पे स्टोर होता था। अब वो सर्वर के सारे डेटा को उठा के हमें कहाँ रखना है, क्लाउड पे माइग्रेट करना है। तो ये जो प्रोसेस है, माइग्रेशन का जो प्रोसेस है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर डेटा। जो सेकेंड रिस्क है वो ये है पोटेंशियल फॉर एग्जिस्टिंग डेटा लॉस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ओरिजिनल सर्वर से आपके डेटा को उठा के आपके क्लाउड पे ला रहे हो, ठीक है। आपने मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, उसको इंपोर्ट कर रहे हो, आपके सर्वर के डेटा को इंपोर्ट कर रहे हो क्लाउड पे। आपको मैसेज आता है कि इम्पोर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। और आपने क्या किया, सर्वर से अपने जो भी डेटा था, जो भी स्टोरेज था, वो सब पूरा क्लीन कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। लेकिन जब आप सर्वर पे आके देखते हो तो वो प्रॉपरली इंपोर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर प्रॉपरली इंपोर्ट नहीं हुआ है तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो डेटा, क्योंकि आपने सर्वर से भी डिलीट कर दिया है और यहाँ पे आपका मैसेज आ गया था कि इंपोर्टेड सक्सेसफुल, लेकिन जब आप देखते हो अंदर तो प्रॉपर डेटा इंपोर्ट नहीं हुआ, तो ऐसे केस में आपका जो डेटा है वो लॉस हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल चेंज इन दी डेटा आर्किटेक्चर। चेंज इन द डेटा आर्किटेक्चर मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने जो सर्वर पे डेटा रखा था, लेट्स से आपने उसको एक्सेल फॉर्मेट में रखा था, लेकिन जो क्लाउड आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे CSV फॉर्मेट है। तो क्या होगा, जब भी आप एक्सेल के डेटा को क्लाउड में CSV फॉर्मेट में रखोगे तो हो सकता है कुछ उसके अंदर चेंजेस आ जाए, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द चेंज इन दी आर्किटेक्चर। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि डेटा डिक्रीज इन दी डेटा कंट्रोल यूजिंग अ थर्ड पार्टी। अभी क्या हो रहा है, अभी तक जो आपका डेटा था वो सर्वर पे था, तो जो भी आप मैनेज करते थे, आप उसके ओनर थे, आप उसको हैंडल करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपने पूरा डेटा उठा के क्लाउड पे रख दिया, मतलब वो जो पूरा कंट्रोल, जो आपका कंट्रोल था, वो थर्ड पार्टी को चला गया है, ठीक है। तो इससे बहुत सी चीज़ें जो है वो आप खुद से नहीं कर पाओगे, आपको वाया थर्ड पार्टी के थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो डेटा के ऊपर जो कंट्रोल था, वो आपका कंट्रोल अब थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है, क्योंकि आपने वो डेटा पूरा का पूरा थर्ड पार्टी को दे दिया है, ठीक है, अपने प्रोवाइडर को दे दिया है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ सकता है, लॉस ऑफ विजिबिलिटी। लॉस ऑफ विजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे कि अभी तक आपका जो डेटा सर्वर पे था, कुछ अगर इशू होता है, क्योंकि आप ओनर थे, आपको मालूम था आपको कैसे हैंडल करना है, या आप किसी इंजीनियर को बुला के उसको हैंडल करवा सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने पूरे डेटा को क्लाउड पे रख दिया है। अगर कुछ टेक्निकल इशू आता है, ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू आता है, तो वो आप उसको हैंडल नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक वो प्रोवाइडर उसको सॉल्व ना करे, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ लॉस ऑफ विजिबिलिटी। फिर नेक्स्ट क्या है, न्यू डेटा स्टोर ऑन द क्लाउड कैन बी लॉस्ट। अभी क्या होता है, अभी इसके पहले हम लोग ने एग्जाम्पल में एडवांटेजेस में देखा कि जो भी डेटा लॉस होता है उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, या डेटा आपका कभी लॉस ही नहीं होता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका डेटा कभी लॉस ही नहीं होगा। देयर आर सर्टेन चांसेस जहाँ पे क्या होता है, आपका डेटा लॉस हो जाएगा। कैसे, जैसे कि आपने पूरा का पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जीमेल के गूगल डॉक में आपका पूरा डॉक्यूमेंट रखा है, प्रोजेक्ट का सब चीज़ आपने रखा है गूगल डॉक में। अब लेट्स से वो जो गूगल डॉक है, गूगल की कंपनी को किसी ने हैक कर लिया, ठीक है, या उसका उन जहाँ पे भी लोग स्टोर करते तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, एक्सीडेंटली दैट डेटा हैज़ बीन लॉस, गूगल के साइड से पूरा डेटा लॉस हो गया। तो उससे क्या होगा, आपका जो भी डेटा वहाँ पे स्टोर था गूगल डॉक पे, वो भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नॉर्मली होता नहीं, बट इन केस अगर हो गया, मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्ड पार्टी जो भी क्लाउड प्रोवाइडर आप यूज़ कर रहे हो, अगर उस प्रोवाइडर के सिस्टम में कुछ इशू आता है तो आपका डेटा जो है वो लॉस हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, टेक्निकल असिस्टेंट इज़ आउटसोर्स। यहाँ पे क्या होता है, जो टेक्निकल असिस्टेंट है, जैसे कि हमने देखा कि अगर क्लाउड के सर्विसेज को यूज़ करते समय अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर सकता है, वो जो कंपनी का जो भी कस्टमर केयर वाले रहेंगे उन लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उनको आप एक्सेस कैसे कर सकते हो, वाया चैट या फ़ोन के थ्रू या ईमेल के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपका क्वेरी आप इसके वाया चैट या फ़ोन या ईमेल के थ्रू उनको भेजोगे, फिर वहाँ से रिप्लाई आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो टेक्निकल असिस्टेंट है वो आउटसोर्स है, तो वो कब रिप्लाई करेगा, फिर कब आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, दैट इज़ एवरीथिंग इज़ बीन नॉट इन योर हैंड, वो हमारे हाथ में नहीं, वो सारा कंपनी के इसमें है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द disadvantages we can say, or the limitation while you are migrating from your traditional client server architecture to the cloud, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आपको फेस करने को मिल सकते हैं। सो इस वीडियो में सिर्फ हमने इतना ही देखा कि क्लाउड क्या होता है, क्लाउड सर्विसेज क्या होता है, उसके प्रोवाइडर्स कौन कौन है,
एडवांटेजेस क्या है क्लाउड को यूज़ करने का और डिसएडवांटेज